26वीं आईनी तरामीम पर हुकूमती इत्तेहाद और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान लाहौर में बड़ी मुलाकात जारी है। नवाज शरीफ के इशाइये में शरीक होने के लिए आज पहले सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे, फिर मौलाना फजलुर रहमान अपने वफ्द के साथ पहुंचे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी इशाइये के लिए पहुंचे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के हमरा मेहमानों का इस्तकबाल किया। इशाइये में तफाक़ी राय होने के बाद कल ही ये तरामीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि उनका हुकूमत के साथ आईनी तरामीम के मुसविदे पर इत्तफाक हो गया है। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे मौलाना से बहुत उम्मीद थी और वो बार बार मौलाना की तारीफें कर रही थी, अचानक मायूस हो गई है। ताहम इस मुलाकात के बाद आज मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नून लीग के सदर नवाज शरीफ के इशाइये में शिरकत की है, जो अभी भी जारी है। इसके बाद क्या ऐलान होता है वो देखा जाएगा। इससे पहले आज आईनी तरामीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें अरकान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजव्विज़ा ड्राफ्ट यकजा कर लिए हैं। और अब खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोपहर 11:30 बजे दोबारा होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि BNP और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अपने मुसविदे दिए हैं और खुसूसी कमेटी ने आज चारों जमातों के मुसविदों को यकजा कर दिया है। खुर्शीद शाह ने कहा कि PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राब्ता किया और इजलास मुलतवी करने का कहा। आमिर डोगर ने कहा कि हम आईनी तरमीम पर आज अपना इजलास कर रहे हैं, एक दिन दे दिया जाए, जिसके बाद खुसूसी कमेटी का इजलास PTI की दरख्वास्त पर कल तक मुलतवी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी से तवील मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और JUI का एक मुसविदे पर इत्तफाक हो गया है। PTI से मेरा राब्ता है, अब उनसे भी मिलूंगा। तवील बहस तमहीज़ के बाद मैं इतना तो कह सकता हूं कि हम दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तिफाक हो गया है। कल मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है और हम ये चाहेंगे कि उनका भी इत्तिफाक राय हासिल किया जा सके। फिर इस्लामाबाद में PTI की क़यादत से भी मुलाकात करूँगा, उनके साथ में मेरा राब्ता है और हमारी ये कोशिश होगी इस बिल में इस तरह का इत्तिफाक राय पैदा किया जाए कि उसे एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान जो इत्तफाक़ राय हुआ है, कोशिश होगी कि उसे पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग के इत्तफाक़ राय में बदला जाए। मौलाना की यह कोशिश और ख्वाहिश है कि इत्तफाक़ राय में तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों को भी शामिल किया जाए, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने कल कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती और बाकी जमातों को भी एतमाद में ले लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। जो तरामीम हुकूमत लेके आ रही है उसमें आर्मी एक्ट हो या उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, तो इस बात को मेरा ख्याल है मौलाना शायद सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करते होंगे कि फिर उस तरमीम का शिकार सबसे पहले मौलाना की जमात ने ही होना है। सियासत में हैरत कोई नहीं होती, सियासत के अंदर अपने पोजीशन के मुताबिक कॉप अप करना होता है। बाज़ औक़ात अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं आपके सामने। मेरा ख्याल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती और पहले बाकी जमातों को भी इत्मीनान में ले लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, कुछ दिन पहले तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ को तारीख़ी करार दे रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो कभी हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। सारी उम्मीदें तहरीक इंसाफ ने मौलाना से जोड़ी हुई थी। इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के ऊपर शकुक व शुबहात के देखो, ये वो लोग कह रहे हैं जो चाहते हैं कि आपस में जो है ना इख्तिलाफात, और ये खान साहब ने कभी भी नहीं कहा। पहले दिन खान साहब ने मौलाना साहब के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कहे और ये उन्हीं के इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हम इतने करीब आ गए। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक इंसान है, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इत्तेहाद उनके साथ कंटिन्यू करेगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि आदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आईन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाअल्लाह ताला एक मौका। मौलाना फजलुर रहमान की जो माशाअल्लाह पजीराई हुई है, इनकार करके ना जाकर उनको जो पजीराई मिली है उनके अपने दो सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, आपकी सोच है वो कभी साथ नहीं देंगे। आप लिख लें ये बात मुझसे, आज बिल्कुल करवा लें। जो चमगोइयाँ पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। मौलाना का कहना है कि मैं किसी भी सूरत के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान के आवाम को उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स से महरूम करे, मैं ऐसी किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। मौलाना साहब के साथ हमारी बात बड़ी अच्छी हुई है, इनकरेजिंग है और इंशाअल्लाह मुल्क के लिए बेहतर हो, कौम के लिए, पार्लियामान के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। मुलाकातों में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है, मुल्क को इंशाअल्लाह कौम को खुशखबरी मिलेगी। मौलाना साहब का स्टांस एक तारीखी अहमियत का है, कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी। आप देखेंगे कि जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं हो पाएगी।
वो दिलचस्प बात यह है कि मौलाना आज भी कह रहे हैं कि हुकूमत का जो पहला मुसविदा था वो पहले भी मुस्तरद किया था, आज भी मुस्तरद है। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने आज ये दावा किया है कि वफाकी हुकूमत का पुराना मुसविदा अब भी बरकरार है। अपोजिशन अरकान को 1 अरब से भी ज़ायद की ऑफर्स आ रही हैं। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है, ओरिजिनल मुसविदा है उसको छुपाए रखा गया है। हमें इत्तला मिली है कि जो उनका पुराना मुसविदा था वही कभी बरकरार है। ये मिलिट्री कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्मी इंस्टॉलेशन को मजीद जो है ना लीगली उसको प्रोटेक्शन देने की उसकी बात कर रहे हैं। PTI के MNAs है या दीगर जो अपोजिशन पार्टीज के MNAs और सेनेटर्स हैं उनको बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही है। 1 अरब से भी ज्यादा की बातें हो रही है। डॉक्टर अजहर का जो सेनेटर है उसने एक बयान भी दिया है कि मेरे बेटे को जो है ना उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। अगवा बराई ओट हो रहा है, वो खला बरादरी से उम्मीद रखता हूँ कि निकले। अभी टाइम है कि हमने मुश्तरका तौर पर जद्दीद को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने एक पोस्ट में लिखा है कि इस हुकूमत और इक़्तिदार में रहने वालों ने बलूचिस्तान के साथ जो सलूक किया उस पर मैंने असेंबली से इस्तीफ़ा दिया। इसके बावजूद एजेंसियां मेरे दोनों सेनेटर्स और उनके अहल खाना को हिरासा कर रही हैं। मेरा वाहिद ऑप्शन अब यह रह गया है कि मैं अपने सेनेटर्स से इस्तीफ़ा मांग लूँ। आपने हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा।